गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखो, लास्ट टाइम हमने कर लिया था कि हम जो एल्गी है उसको कैसे मतलब डिनोट करते हैं या फिर किस टाइप से होती है, कैसे वो काम करती है। ठीक है। लास्ट टाइम जैसे हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, जैसे क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन ना होके रेड कलर के भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्गी के अंदर 3 पार्ट्स करवाए थे आपको। क्लोरोपाइसी, रोडोपाइसी एंड फायोपाइसी। ये जो क्लोरोपाइसी होती है इनके अंदर ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर में पिगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स इनके अंदर क्या कंटेन होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोडोपाइसी, दैट मीन्स रेड एल्गी जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ए और बी जो होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। रोडोपाइसी रेड कलर की होती है, दैट मीन्स ए एंड डी जो पिगमेंट होंगे वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये होती है ब्राउन एल्गी, इसके अंदर ए और से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था एल्गी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड, तो हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपकी कैटेगरी करवाई गई थी आपको कि जो मतलब जैसे टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, कैसे होते हैं। सब ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ कुछ होते हैं टेरिडोफाइट्स में, है ना। एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। देखो, ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं, जिनको मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, जिनके थैलस वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब प्रॉपर एक तरह से डेवलपमेंट नहीं होती है, जिनके मतलब एक तरह से ना थुलथुला पार्ट जैसे कहते हैं ना, बड़े बड़े पत्ते, उस टाइप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक आता है जिम्नोस्पर्म, एक आता है एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ के अंदर क्या होता है कि एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर जो सीड है वो कवर्ड हो। ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके अंदर जो सीड है यानी जो बीज है वो क्या ना हो, कवर ना हो। ठीक है, मतलब एक लेयर ना हो उनके अंदर। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स का सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि पादप जगत का, पादप जगत मतलब जो प्लांट किंगडम है, कई पार्ट कर रहे हैं हम। पादप जगत के, देखो जो ब्रायोफाइट्स इसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर इसको कहा जाता है ना। इंग्लिश में हम इसको लिख सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दिस इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं। देखो, ब्रायोफाइट्स है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी मतलब इनका काम एक तरह से ये होते हैं, ये डैम्प प्लेसेस जो दलदल वगैरह इलाका होता है उसमें ज्यादा रहते हैं, डैम्प प्लेसेस होंगे, ह्यूमिड एरिया होगा, मतलब जहाँ ह्यूमस वाला, जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट ये किस में होते हैं, ये एक तरह से बेयर रॉक्स हो गए हैं, जो ऐसे ही रॉक्स वगैरह पड़ी रहती है ना उनके अंदर, शेडेड वगैरह प्लेसेस हो गए हैं।
तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दे आर यूजुअली ऑकर, दे आर यूजुअली ऑकर इन damp, humid and shaded localities. ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मतलब जनरली एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, डैम्प मतलब जो एक तरह से नमी वाला इलाका होता है, ह्यूमिड आर्द्र वगैरह, ठीक है, और दूसरा है छायादार मतलब भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल important role in plant succession of bare roots, ठीक है, मतलब जो ऐसे ही मतलब जो रोक्स होती है ना, और इन सोइल, ठीक है, मतलब जो सवानिया क्षेत्र होता है, आक्रमण जो क्षेत्र होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, का रोल अदा करते हैं, कि जहाँ पे देखो दे आर इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रुक्स। आपने वो चट्टाने देखी होंगी, मतलब जो ऐसे ही मतलब रेंडमली प्रेजेंट होती हैं, मतलब कहीं भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी, आपने उसमें देखा होगा कि मतलब जो ब्रायोफाइट्स है कहीं भी काई वगैरह लग जाती है, तो ये एक एल्गी का ही पार्ट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, वहां पे जो मतलब प्लांट छोटे छोटे उग जाते हैं, ठीक है, जिनकी बड़ी बड़ी पत्तियां भी होती है, किसी की छोटी छोटी भी होती है, तो ये ब्रायोफाइट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, थैलस लाइक होता है, देखो कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा, इनके लीव्स जो होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, और कहीं भी इनकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, यहाँ पत्तियों से स्टार्ट हो गए हैं उगने, ठीक है, इस टाइप की इनकी लीव्स होती है प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जो ये जो होते हैं थैलस लाइक होते हैं, दूसरा क्लोरोफाइलस होते हैं, दे आर थैलस लाइक स्ट्रक्चर, क्लोरोफाइलस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक। देखो थैलस लाइक दैट मीन्स एक, थैलस लाइक का मतलब वो नहीं है कि मतलब थैले की जैसा नहीं, तो थैलस लाइक का यहाँ पे मतलब है कि इनके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं ये उससे भी क्या हो जाते हैं, दूसरे प्लांट को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दूसरा क्लोरोफाइलस होते हैं, दैट मीन्स ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि क्या है, मतलब क्या प्रोडक्शन करते हैं, एक तरह से ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, देखो फिर से एक बार बता देती हूँ, जो ऑर्गेनिज्म है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, है ना, जो ऐसे प्लांट्स जो अपना जो भोजन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोबारा बनाते हैं, मतलब अपने दोबारा नहीं इन द सेंस कि अपना जो भोजन है वो खुद से बनाते हैं, इट विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और जो मतलब दूसरों से अपना भोजन गेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं,
यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉफिक है दैट मीन्स ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ। ठीक है, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, जो खुद का जो पोषण है वो खुद से ही गेन कर लेते हैं, दैट मीन्स दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मतलब अदर, मतलब दूसरे। ठीक है, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना जो भोजन है जो दूसरों से लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है कि ये जो होते हैं इनके अंदर किस चीज की, मतलब एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि क्या नहीं होता है इनके अंदर, मस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं इनके अंदर, जो सेवानिया ऊतक है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एब्सेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब सेवानिया ऊतक। ठीक है, इनका अभाव होता है इनके अंदर। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट थे। नेक्स्ट हम इसके बारे में करेंगे कि ये जो होता है, देखो हमने पढ़ा था कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमिड में, डार्क प्लेसेस में, और शेल्टर मतलब जो शेडेड लोकेलिटीज होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन एंड बेयर रॉक्स और सोइल, मतलब जो बेयर रॉक्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये किसी ना किसी से अटैच है, मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दे they attach to the substratum। अटैच का मतलब क्या होता है, ऑन बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर rhizoids। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर rhizoids। इसका मतलब क्या है कि ये जो अटैच होते हैं किसी ना किसी पार्टीशन से या फिर किसी ना किसी सहारे के साथ ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे कि बेयर रॉक्स हो गया, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई हैं, मतलब जो ऐसे ही जैसे बेयर जो मतलब एक तरह से बंजर जिसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, रॉक्स वगैरह चट्टाने वगैरह ले लीजिए। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर rhizoids, चाहे फिर वो यूनिसेलुलर है मतलब जिसके सिंगल सेल्ड जो मतलब सिंगल सेल्ड rhizoids का मतलब होता है कि छोटे छोटे मतलब जो रूट्स के जो धागे होते हैं ना अलग अलग से जो अटैच होते हैं, या तो वो इनसे अटैच होते हैं या मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा के बारे में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट है ब्रायोफाइट का, द मेन पार्ट ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, ये जो होते हैं जो ब्रायोफाइट के अंदर होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, बट ये क्या होते हैं,
जैसे कि इनको हम क्या कह सकते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मतलब जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो मेल एंड जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो सिंगल एंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एंथ्रेडियम मतलब जो मेल गैमेट है वो अलग प्रेजेंट होगा, जो फीमेल गैमेट है वो अलग प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे आता है कि मेल गैमेट दैट मीन्स नर जो लैंगिक है वो, और जो फीमेल गैमेट्स है वो मतलब मदर जो लैंगिक है वो। अब आता है जो मेल गैमेट है, मतलब उसका नाम क्या होता है। ब्रायोफाइट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के अलग अलग नाम होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल गैमेट है उनका अलग नाम होता है, और जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो अलग होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, वैसे तो नॉर्मली जो होता है मेल गैमेट्स किसको बोला जाता है, स्टेमन को बोला जाता है, जो कि पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन करता है। फीमेल को क्या बोला जाता है, कार्पर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में इनके नाम जो है अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे जो मेल गैमेट है उसको बोला जाता है एंथ्रेडियम, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फीमेल गैमेट होता है आर्किगोनियम एंड मेल गैमेट जो होता है वो होता है एंथ्रेडियम। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर मतलब फॉर एग्जांपल कुछ भी जैसे पूछ लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मली पूछ लिया जाए कि जो जैसे प्लांट्स के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो प्लांट्स के अंदर नॉर्मली जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन बोला जाता है। जो फीमेल पार्ट है दैट मीन्स आर्किगोनियम। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं कि अब आता है, देखो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को बोला जाता है ब्रायोफाइटोलॉजी। ब्रायोफाइटोलॉजी क्या होता है, देखो इसके से नाम से भी पता चल रहा है, ऐसे भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके मतलब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में आपको मतलब क्वेश्चन आ जाए कि द नेम ऑफ द स्टडी, स्टडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब देखो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दे आर यूजुअली इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। मतलब ये नमी आर्द्र और छायादार जो वृक्ष होते हैं उनके ऊपर होते हैं, मतलब या उनके मतलब जो बैरन लैंड होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स और सोil। दूसरा, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसके अंदर, आक्रमण के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ये कहीं भी मतलब एक तरह से बेयर रॉक्स यानी जो बंजर चीजें होती है वहां पे भी उग जाते हैं। नेक्स्ट आता है दे आर थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोफाइलस और ऑटोट्रॉफिक। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको बताया था कि थैलस के जैसा प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइलस दैट मीन्स ग्रीन इन कलर, ठीक है, जिसका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक, दैट मीन्स ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। अब आता है एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ये क्या होते हैं, सवानीय उत्तक होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इसके अंदर ये क्या होता है कि जो सबस्ट्रेटम है दैट मीन्स ये किससे अटैच होते हैं, मतलब कोई भी इनको मतलब एक सपोर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल यही लगा लो आप, ये लगा लो कोई, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बेयर रॉक्स है, ये रॉक है मतलब चट्टाने हैं, यहाँ पे उग गई, क्या इन्हीं के पार्टीशंस में उग गई, ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो यूनिसेलर और मल्टीसेलर, दैट मीन्स जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, रेसिड्स होते हैं वो, और जो मल्टीसेलर जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा सेल कंटेन होते हैं। नेक्स्ट आता है द मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब इसको एन से डिनोट करते हैं, सिंगल स्मॉल एन से, ठीक है, मतलब जो मेन प्लांट है ब्रायोफाइट का ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनके अंदर से सिंगल, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल पार्टीशन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अब आते हैं मेल गैमेट के ऊपर। मेल गैमेट वैसे तो नॉर्मली प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको स्टेमन कहा जाता है, ठीक है, स्टेमन के अंदर भी अब दो पार्ट आते हैं, एंथर एंड स्टिग, एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड फिलामेंट कह सकते हैं हम, ठीक है। कार्पेल आती है सेकंड, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों इसके अंदर आती हैं, ठीक है, स्टेमन के अंदर आते हैं। इसको पिस्टिल भी कहा जाता है। इसके अंदर तीन आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इसके अंदर आते हैं एंथर पार्ट और फिलामेंट पार्ट, ठीक है। अब मेल गैमेट को इसके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या कहा जाता है, एंथ्रिडियम कहा जाता है ना। फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है, आर्किगोनिया, ठीक है। अब आता है ब्रायोफाइटोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोफाइटोलॉजी। अब आगे करते हैं इसके टाइप्स, ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, लीवर वोट्स, हॉर्न एंड हॉर्न वॉट, लीवर वोट, मोस एंड हॉर्न वॉट। अब देखो टाइप्स करते हैं इसके। फर्स्ट आता है लीवर वोट्स, सेकेंड आता है मोस, थर्ड आता है हॉर्न वोट, ठीक है। इसमें आपको मतलब लिवर वोट्स और जो मोस और जो ये हॉर्न वोट है, इसके अंदर आपको मतलब
एक तरह से इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो लिवर बोट्स है, मोस है और हॉर्नवट है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। आपको मतलब जैसे एक तरह से ये नहीं पूछा जाता लिवर बोट्स कौन से होते हैं, लिवर बोट्स जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किस टाइप का होता है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। सबसे जो सिंपलेस्ट होता है वो कौन सा होता है, लिवर बोट्स ही होता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके मर्चेंटिया एंड रेस्टिया। रिकिशिया या रिशिया, आप जो भी मतलब इसको बोल सकते हैं, रिशिया बोला जाता है। तो मर्चेंटिया भी बोला जाता है और मार्सेंटिया भी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट के एग्जाम्पल। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन जैसे कि पैगनम हो गया, ठीक है, नोटोफाइलस हो गए, ये हॉर्नवोट में आते हैं। फनेरिया हो गया, मोस्ट में सबसे पहले हम कर लेते हैं फनेरिया। नेक्स्ट आता है स्पैरगम। ठीक है, इसको बोला जाता है फनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक आता है पोली ट्राइगम। हॉर्नवोट में आ जाता है नोटोफाइलस एंड एंथासिन। इसके अंदर देखो, देखो ब्रायोफाइट्स जो होती हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट आता है लिवर बोट्स, सेकेंड आता है मोस, थर्ड आता है हॉर्नवोट। सबसे जो सिंपलेस्ट जो ब्रायोफाइट्स है, जो सबसे सिंपल है वो क्या है, सबसे जो सिंपल ब्रायोफाइट्स है वो क्या है, लिवर बोट्स है। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं मर्चेंटिया का, क्या आप मार्सेनिया में तो दोनों बोल सकते हैं। ये इसको बोलते हैं रिकिशिया भी है या फिर रेसिया, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, मॉस के अंदर एग्जाम्पल आते हैं फनेरिया, स्पर्गम, इसके अंदर बहुत सारे थे फन के अंदर, मॉस के अंदर, लेकिन हमें सिर्फ 3 लर्न करने हैं जो इम्पोर्टेंट है। फनेरिया हो गया, स्पर्गम हो गया, पोलीट्राइकम हो गया। ठीक है, हॉर्नवुड में लोटोफाइलस आ जाता है आपका, एंथा सीन आ जाता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि इसमें देखो 2 मेनली क्वेश्चन होते हैं कि हर चीज में, जैसे टेरिडोफाइट सबसे बड़ा कौन सा है, ब्रायोफाइट में सबसे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। स्मॉलेस्ट जो ब्रायोफाइट्स है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट, इसको हम कहते हैं जुप्सिस। ठीक है, जिसकी नॉर्मली हम हाइट जो होती है 5 mm तक होती है। दिख रहा होगा शायद ये, है ना। और जो लार्जेस्ट है, कौन सा है, डासोनिया है, जिसकी हाइट अबाउट 30 तक होती है, 50 to 70। 30 भी होती है, मैक्सिमम इसकी कह सकते हैं हम 70 तक होती है। ठीक है, तो ये सबसे टालेस्ट या फिर
हम इसको टैलस लिख सकते हैं, लार्जेस्ट नहीं, टैलस, टैलस लिख लीजिए। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट का हमारा टॉपिक था, ये जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बार रिविजन करवा देती हूँ फिर से कि आज हमने जो है ब्रायोफाइट से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक और पॉइंट पढ़े हैं। फिर हम टेरिडोफाइट से रिलेटेड करेंगे। सबसे पहले इसमें ब्रायोफाइट्स में जो आता है वो ये आता है कि ब्रायोफाइट्स होता क्या है और प्रेजेंट कहाँ होता है ना। इसके हम एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं। देखो, जो ब्रायोफाइट्स है सबसे पहले दे आर also known as amphibians, amphibians of plant kingdom। सेकेंड इसके बारे में हमने पढ़ा था कि दे आर यूजुअली फाउंड इन हॉट, ह्यूमिड एंड शेल्टर प्लेसेस। ठीक है, थर्ड इसके बारे में था मतलब इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन प्लांट सक्सेशन और बेयर रोक्स। फोर्थ इसके बारे में पॉइंट आता है कि ये इसके अंदर क्या होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मस्कुलर टिश्यू नहीं होता, एब्सेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट जो आता है वो इसके अंदर आता है कि किस चीज से अटैच होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि मेल और जो फीमेल गैमेट है, इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, हैप्लॉइड है, जिसको एन से डिनोट किया जाता है, हैप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि मेल गैमेट को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहा जाता है, और जो फीमेल गैमेट है उसको क्या कहा जाता है, आर्किगोनियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर आता है कि फीमेल गैमेट मेल गैमेट हो गया। अब आता है कि जो ब्रायोफाइट्स है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, अब ब्रायोफाइट्स की स्टडी को बोला जाता है ब्रायोफाइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके हमने थ्री टाइप्स पढ़े थे, लिवर वोट, मोस एंड कोन वोट।
अब आता है जो लिवर बोट्स है, क्या है, सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स है। इसके अंदर एग्जाम्पल आप क्या लेते हैं, मार्सेनिया और पिकीशा या फिर रेसिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोस में पैरगम, पोलिट्राइगम। इसके अंदर आपको एक और करवाया था, नेरिया। नेक्स्ट आता है हॉर्नवुड, इसमें दो ही करवाए थे, एक तो आपका आता है सबसे जो नोटावायरस होता है वो, एक आता है एंथासीन। इसके एग्जाम्पल थे मेनली, ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स। अब आता है सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्रायोफाइट्स होता है, वो कौन सा होता है, जिप्सिस होता है, जो नॉर्मली 5 mm तक होता है। नेक्स्ट आता है टॉलेस्ट, जो टॉलेस्ट है वो कौन सा था, डार्सिनिया, जिसकी हाइट नॉर्मली कितनी होती है, 50 to 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारा ब्रायोफाइट का टॉपिक आज तक यहाँ तक खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं टेरिडोफाइट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टेरिडोफाइट से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले क्या कैसे होते हैं, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स होते हैं, कैसे होते हैं, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, मतलब प्रथम जो वास्तविक पौधा था, ये मतलब उत्पादक था, वो कौन से थे, टेरिडोफाइट के थे। इसके अंदर ये क्या होते हैं, मतलब सीडलेस होते हैं, एक तरह से इनके अंदर क्या नहीं होता, बीज नहीं होता, दे आर सीडलेस। दूसरा, इनका जो वस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब जिनके अंदर मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस लेयर वगैरह जो सब प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे ये फूड का स्टोरेज करते हैं, वो इनके अंदर इमेच्योर होता है, मतलब प्रॉपरली एक तरह से मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, हम इसको कहते हैं कि ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल के अंदर।